सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रो अकेडमी। सो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी अपलोड करने के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया है, कौन सा नहीं किया है, क्या पढ़ाया है ना। तो इसके लिए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टुडेज आवर टॉपिक इज वर्ब्स। व्हाट इज वर्ब? ओके, सो वर्ब क्या होते हैं बेटा? वर्ब हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, क्या होते हैं वर्ब हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं कि द सब्जेक्ट व्हाट आर डूइंग, कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। दैट राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, जंप कर रहा है, एंड ही इज आस्किंग सम क्वेश्चन। ओके, सो वर्ब हम जानने के पहले हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले एक्चुअली वर्ब होता क्या है। ओके, सो लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस। द गर्ल फ्लाइज द काइट। गर्ल क्या कर रही है? काइट को फ्लाइज कर रही है, उड़ा रही है, उड़ाती है। ठीक है। द मंकी जम्प ऑन द मी। मंकी क्या किया? उस जब मंकी मेरे ऊपर कूदा। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो टीचर ने क्या किया? मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। ड्राइवर ने कार को क्या किया? स्टॉप कर दिया। ही गेव द बैग टू हिज फादर। उसने अपने फादर को क्या दिया? एक बैग दिया। ही कंसीडर्ड मी फॉर द रोल। उसने मुझे रोल के लिए कंसीडर्ड किया। उसने सोचा होगा कि उस रोल के लिए वो सुटेबल है, इसलिए मुझे कंसीडर किया उसने। ठीक है। दे थॉट अबाउट कैंसलिंग द प्लान। उन्होंने किस बारे में सोचा? प्लान को कैंसिल करने के बारे में सोचा। माई सिस्टर लव्ड हर न्यू प्लेस। माई सिस्टर को, मेरी सिस्टर क्या हुआ? न्यू प्लेस बहुत पसंद आई। सी फील्स एग्जॉस्टेड। बेटा एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकान महसूस होना, तो क्या उसको थकान महसूस हुई। वो क्या करी? थकान महसूस करती है। हर टीचर बिलीव्स इज राइट। उसकी टीचर उस पर बिलीव करते, ट्रस्ट करती है कि वो सही है। अब हम जानेंगे वर्ब क्या होते हैं। ओके, सो व्हाट इज योर सब्जेक्ट डूइंग इन द अबव सेंटेंस। पूरे सेंटेंस में जो हमें ये बताता है कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। हम दैट इज कंसीडर इन द वर्ब। ओके, वो किस में कंसीडर होते हैं? वर्ब में होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, सो व्हाट आर वर्ब्स? द वर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब हमारे क्या होते हैं बेटा? जो हमें ये बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इट इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस ऑन एन एक्शन। वो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फीलिंग, पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। फीलिंग मतलब कोई वर्ड ऐसा हो जो हमें ये बता रहे हो कि हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, रिमेंबरिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, ये सब हमारे क्या है? एक्शन वर्ड में आते हैं। ओके, और जितने भी हमारे बेटा एक्शन वर्ड होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। बट हमारे एक्शन वर्ड भी 3 पार्ट्स में होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा होता है फिजिकल एक्शन, सेकेंड वन इज अ मेंटल एक्शन, एंड थर्ड वन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स एज वेल। हम डूइंग वर्ड को भी क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ओके, डूइंग वर्ब को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। डूइंग वर्ब वही जैसे हमने बताया कि जंप करना, रीड करना, राइट करना एंड स्पीक करना, ये सब हमारे क्या है? डूइंग वर्ड्स होते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस। एक वर्ब, जो हमारे वर्ब होते हैं वो कैसे कैसे वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं? एज अ फिजिकल एक्शन, to swim, to ride, to climb, and mental action, to think, to feel, to consider. Okay, and state of being, to be, to exist, to appear. मतलब फिजिकल एक्शन वो होते हैं जैसे बोलना होता है, बोलना, स्पीक करना, किसी से कुछ कहना, ठीक है, राइट करना, रीड करना, ये सब फिजिकल एक्शन होते हैं। फिजिकल मीन्स कि जब वो किसी भी वर्क को करने में, किसी भी एक्शन को करने में, जब हमारे हैंड एंड पैर, हाथ पैर दोनों मूव करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी मूव करती है, हमारी टंग मूव ट्विस्ट होती है, टर्न होती है, तो हमारे क्या होते हैं? फिजिकल एक्शन होते हैं। बट मेंटल एक्शन क्या होते हैं? मेंटल एक्शन होते हैं जैसे हाँ मुझे कोई पजल सॉल्व करना है, तो मुझे क्या लगता है कि हाँ मैंने दिमाग से सोचा कि हाँ ये पजल कैसे सॉल्व होगा, और मैंने उसमें क्या किया? एक मेंटल एक्शन किया, क्योंकि मेरे हाथ पैर मूव नहीं हो रहे, हम दिमाग से ही सोच रहे हैं ना कि हम इस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या होता है? जो वर्ब,
जो एक्शन हम अपने माइंड से करते हैं वो हमारा क्या होता है, मेंटल एक्शन होता है। आ स्टेट ऑफ बीइंग, बेटा स्टेट ऑफ बीइंग वो होते हैं जब किसी का एग्जिस्टेंस बताता है कि कोई, जैसे देयर वॉज ए स्टूडेंट, अब वहाँ स्टूडेंट्स का होना क्या है, उस स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे वो है। स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल वर्ब। फिजिकल वर्ब बेटा अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन वर्ब एंड स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्शन क्या होते हैं। ठीक, फिजिकल वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स इफ द एक्शन इज डन बाय द बॉडी और टूल्स, इट इज कंसीडर्ड एज फिजिकल वर्ब। हमने बताया कि फिजिकल वर्ब एक्शन वो होते हैं बेटा, वो एक्शन एक्सप्रेस करते हैं जो किसी बॉडी को या किसी टूल के द्वारा किया गया हो। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे क्या हैंड मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारा क्या टंग ट्विस्ट हो रही है ना, टंग टर्न हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी से वर्क एक्सप्रेस एक्शन किया जा रहा है, तो वो किस में कंसीडर्ड होंगे, फिजिकल वर्ब में। जैसे लेट्स रन टू द कॉर्नर एट द बैक, रन क्या है, रन में दौड़ना बेटा, हम दौड़ेंगे कैसे, हम पैर से ही तो दौड़ते हैं ना, तो हमारे क्या, हमारे फिजिकल पार्ट, हमारा जो बॉडी है वो रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है, चल रहे हैं, इसलिए क्या है, रन फिजिकल वर्ब में कंसीडर होगा। आई हियर द ट्रेन कमिंग, मैंने क्या सुना, ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी कि ट्रेन आ रही है, तो हियर मतलब हमने कान से सुने ना, हमारा कान क्या, तुरंत एक्शन लिया कि हाँ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही, तो किस में आएंगे, फिजिकल वर्ब में आएंगे। कॉल मी, कॉल मी हमने टंग से, माउथ से बोला कि कॉल मी व्हेन यू आर फिनिश्ड विद द क्लास, अगर तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना, तो ये भी क्या हुआ, फिजिकल एक्शन हुआ। ओके, तो सबको समझ में आ गया फिजिकल वर्ब्स क्या होते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, मेंटल वर्ब्स क्या होते हैं। बेटा मेंटल वर्ब्स वो होते हैं, दे आर मीनिंग दैट आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट सच एज डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और प्लानिंग। मेंटल वर्ब्स वो होते हैं जिनका मतलब होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो डिस्कवर किया जा रहा है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की प्लान करना, किसी चीज़ की थिंक करना, मतलब टोटली जब हम माइंड बेस पे कोई वर्क करते, कोई एक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है, मेंटल वर्ब्स होता है। ओके, आई नो द आंसर, उसे पता था कि आंसर क्या होगा, तो उसके माइंड में ही था, तो कि आंसर क्या होगा, है ना, फिजिकल एक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, उसके माइंड में था कि हाँ मुझे पता था कि आंसर क्या है, तो ये अनु हमारा क्या हो गया, मेंटल वर्ब हो गया। सी रिकॉग्नाइज मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, उसने क्या किया, मुझे रिकॉग्नाइज किया रूम से। ओके, तो रिकॉग्नाइज हमारा क्या हुआ, मेंटल वर्ब हो गया। डू यू बिलीव एवरीथिंग पीपल टेल यू, क्या तुम मानते हो जो लोग कहते हैं, ये क्या सच बात है, तुम क्या मानते हो ये चीज़, बिलीव क्या हो गया, किसी के बारे में ट्रस्ट करना, सोचना, ये क्या हो गया, बिलीव इज अ मेंटल वर्ब। किस वर्ब में कंसीडर होंगे, सारे मेंटल वर्ब में कंसीडर होंगे। ओके, देन द टाइम्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या होते हैं, दे डिस्क्राइब कंडीशन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इनएक्टिव सिंस नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। बेटा स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन में किसी का होना पाना, किसी का होना, ठीक है, किसी पर्सन का, किसी थिंग का क्या होता है, वहाँ पे होना पाया जाता है, तो वो क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे दीज वर्ब फॉर्म्स टू बी सच एज एम, इज, आर यूजुअली कॉम्प्लीमेंटेड बाय एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट किया गया। जैसे देयर इज अ स्टूडेंट, इज आया ना, इज हमारा क्या है, ये हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताता है। देयर इज अ स्टूडेंट, वहाँ पर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस बताता है ना किसी के, कि वहाँ पर कोई तो है कि नहीं। आई एम अ गर्ल, अब मैं क्या हूँ, मैं एक गर्ल हूँ, तो ये क्या एग्जिस्टेंस ही बताता है कि वहाँ पर एक गर्ल है, तो मैं क्या हूँ, गर्ल हूँ। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आई, अब हेयर इज आई एम एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टेट ऑफ बीइंग, ये बताता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट है या मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। ओके, वी आर सर्कस परफॉर्म, प्लीज़ बी क्वाइट, ये सब क्या स्टेट ऑफ बीइंग है बेटा, जो बताते हैं कि कोई वर्क, कोई चीज़ वहाँ पर है जिसकी एग्जिस्टेंस बताई जाती। ओके, उसके साथ हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, अब वॉक कर रहा है, तो बेसिक सी बात है कि वॉक किससे कर रहा होगा, पैर से ही तो कर रहा होगा ना, तो उसका कौन सा एक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्शन हो रहा है। ओके, माइक थॉट अबाउट हर, माइक ने क्या किया, सोचा, किसके बारे में, माइक ने उसके बारे में सोचा, तो यहाँ पर क्या है, सोचना इज अ मेंटल वर्ब, तो ये किस एक्शन में आएगा, मेंटल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ओके, अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, अल्बर्ट क्या करता है, लाइक टू वॉक मतलब वो चलना घूमना पसंद नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, अब डज नॉट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया,
एक नेगेटिव एक्शन आ जाता है जहाँ पे क्या बताता है कि वो बिल्कुल चलना या घूमना पसंद नहीं करता है। एना इज अ गुड गर्ल। अब गुड गर्ल क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि वहाँ पे एक लड़की, एना क्या है, एक बहुत अच्छी लड़की। वो एना की गुड गर्ल का एग्जिस्टेंस बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि एना क्या है, एक गुड गर्ल है। आई फील सॉरी, फील किस में आएगा बेटा, किस एक्शन में आएगा, फीलिंग में आएगा। आई हैव अ गुड पोजीशन, ठीक। सोनम इज अ स्टूडेंट, क्या है, सब एग्जिस्टेंस ही बताते हैं बेटा, ठीक है। मेंटल वर्ब बताते हैं, सॉरी इज मेंटल वर्ब, ओके। सो एंड नेक्स्ट is exercise. Underline the verbs in the following sentences. My mother makes delicious cakes. मेरी मम्मा ने क्या बनाया, एक डिलीशियस केक बना। अब बताओ मेक्स क्या है, हमारा वर्ब ही तो है। और कैसा वर्ब है बेटा, ये हमारा एक्शन वर्ब है, क्योंकि मेक्स मतलब बनाना, किसी चीज़ से बना, कैसे बनाया होगा, हाथ से ही तो बनाया होगा ना। उसके बाद एलिस वॉन्ट्स टू बी अब्रॉड। एलिस क्या करना, जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता। गो हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है। गौतम वर्क्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। गौतम कहाँ काम करता है, इंश्योरेंस कंपनी में वर्क करता है। ये तो ये हमारा क्या है, वर्ब भी तो है। द बॉय सॉल्व द पजल्स इन अ फ्यू मिनट्स। बॉय ने पजल को सॉल्व किया, बेटा ये कौन सा वर्ब है, ये हमारा क्या है, मेंटल एक्शन वर्ब है। द वाइंड ब्लू फ्रेजली। द वाइंड ब्लू मतलब क्या, हवा चली। द टेररिस्ट ट्राई टू ब्लो अप द ब्रिज, ओके। द गर्ल क्राइड फॉर हेल्प, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, हमने वर्ब पढ़े कि वर्ब में हमारे कौन कौन से वर्ड होते हैं जो फिजिकल एक्शन में और मेंटल एक्शन में और स्टेट ऑफ बीइंग में एक्सप्रेस करते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली बेटा वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, ठीक। बट हम ये पढ़ेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने वर्ब पढ़ा, और वर्ब में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ओके। सो आप लोग को समझ में आ गया। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। सो बाय बाय, गुड नाइट।